अब वो करने वाले के ऊपर होता है ना। अब जैसे आपको उसकी जो जो उसको जो मंत्र बताए हैं वो मंत्र बहुत ही दुर्लभ मंत्र है और मंत्र कर्ण पिशाचिनी का बहुत पावरफुल मंत्र है। जी। तो क्या जान सकता हूँ मंत्र गुरुजी? हाँ, बता देंगे हाँ जी। आपको। जी। अ, हाँ। मंत्र ओम नमो हाँ। भगवती कर्ण पिशाचिनी देवी अग्रे छागेश्वरी सत्यवादिनी हाँ। सत्यम दर्शय दर्शय हाँ। शिव प्रसन्न मुद्रा। हाँ। इस तरीके से करके है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। ठीक है ना। जी ठीक है। आपको जो बताएंगे तो पूरा बता देंगे। हाँ वो आप पूरा बता दीजिए बाद में। तो कहने का मतलब है हम्म यह मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। लेकिन जो है होता क्या है कि जब व्यक्ति छोड़ छोड़ के करता है तो जल्दी सिद्ध नहीं होता है। हाँ सफलता नहीं मिलती, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए उसको, हम्म कंटिन्यूस करना चाहिए। जैसे कि हम्म मैंने मातंगी साधना की है तो उसे कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं, हम्म। तब जाके सफलता अब हाथ लगेगी। जैसे अब कुछ हम सवाल आपसे करेंगे, उनका जी जवाब देना है। जी जी आपने साधना की जी और कर्ण मातंगी साधना में आपने सफलता भी प्राप्त कर ली है। जी आपने जब साधना को स्टार्ट किया जी। तो कैसा लगा शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में तो एक दो दिन तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन से महसूस होना शुरू हो गया था। और अच्छा, तीसरे जैसे दिन क्या पहली बार क्या महसूस हुआ? पहली बार हुआ कि पहले तो सपने आए, हम्म सपने पहले तो डरावने सपने आए 2 दिन, हम्म आदमी डर जाए और साधना छोड़ दे, इस तरह के भयावह सपने दिखे। अब हम्म जब मैंने उनसे डरा नहीं, सपने पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आगे चल के धीरे धीरे मुझे दूसरे अनुभव होने लगे। अगर वही जी वही अनुभव मतलब कन्वर्ट हो गए, बदल गए। हाँ कन्वर्ट हो गए, पहले डरावने थे, अब वो हम्म शुभ हो गए, अच्छे सपने आने लगे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर गौरैया की आवाज आने लगी। हम्म और गौरैया की आवाज ऐसे नहीं कि नींद में या मतलब ध्यान में जैसे बैठता था, तो कान के पास कोई गौरैया आवाज से जोर जोर से चिल्ला रही है, मतलब हम्म 5-7 फुट के ऊपर, हम्म मतलब सर पे नहीं, सर के ठीक 5-7 फुट ऊपर गौरैया की बहुत तेज आवाज आ रही है। फिर धीरे धीरे माता की आवाज आने लगी। हाँ उसके बाद फिर माता की आवाज आने लगी, कानों में आवाज आने लगी, कान के अंदर अच्छा। फिर गौरैया की आवाज आ रही है, आते 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 फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट आते हुए फिर मेरे को मतलब कानों में ऐसा लगा कोई बोल रहा है। हम्म और जब साधना बढ़ती गई तो वो हम्म आवाजें सब स्पष्ट होती चली गई। अच्छा। मतलब तो जो मन में भाव आते थे, हम्म मन में जो विचार करता था, वो सारे उनके सवालों के जवाब मुझे कानों में मिल जाते थे। वो बता देते थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और स्वप्न में जैसे क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान आपको होता था? हाँ अभी तक हो रहा है, हमेशा होता है वो तो, उसके साधना के अच्छा। बाद तो रेगुलर हो रहा है। मतलब कल क्या अच्छा। होने वाला है, क्या घटने हम्म वाला है, मेरे साथ क्या घटेगा, समाज में क्या होगा, मतलब अपने आस पास के क्षेत्र में क्या घटना घटेगी, वो सब सपने में आके बता देती है। अच्छा स्वतः अच्छा। सपने में सारी चीजें पता चल जाती। यहाँ तक कि अगर अगर मैं कल रोऊंगा तो भी, हंसूंगा तो भी, उपवास रहूंगा तो भी बता देती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, किससे मिलूंगा, क्या करूंगा, कोई वो आपके पास आने वाला होता है तो उसके उसका बारे पहले में आपको? हाँ उसका आभास हो जाता, पहले से ही पता चल जाता कि कोई बंदा आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। अच्छा। और वो क्या बोलेगा, उसके मन हम्म में क्या विचार चल रहे हैं, उसके मन में क्या भाव है, वो सब हम्म मुझे पता चल जाता था। ये अब आके ऐसे बोलेगा। कई बार तो हुआ कि आपने से जब बात होती थी तो हम्म आप क्या बोलने वाले हो मुझे, हम्म। वो भी मुझे पता चल जाता था कि क्या आप, बात है। हाँ आप आपसे मैं जैसे फोन पे बात हुई तो आप गुरुजी हम्म क्या मुझे बोलने वाले हैं वो मुझे पहले मालूम था कि ये अच्छा बोलेंगे अच्छा। वो। हम्म वो कभी आप बहुत कम आपको बताया वो चीज़ मैंने, लेकिन हम्म मुझे वो पहले पता चल जाता था कि आप ऐसा अच्छा। बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। उसके बाद जो बंदा आता था तो हम्म। वो मतलब कोई भी मिलने आता था, कहीं भी जाता था, तो मुझे ऐसा लग जाता था कि ये अब ऐसा बोलने वाला है, अब ये ऐसा करने आपने वाला ये साधना की है है। जी तो आपका ये अनुभव रहा कि ये साधना त्रिकालदर्शी साधना है? इससे हाँ आप क्या कहेंगे बिल्कुल। साधकों को? त्रिकालदर्शी साधना बिल्कुल 101% है। और ये साधना इतने प्रबल और तीव्र मंत्र है कि शायद मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा तीव्र मंत्र देखा है हम्म जिसका तुरंत प्रतिफल मिलता है। हम्म पॉजिटिव नेगेटिव जो भी प्रतिफल आएगा सामने आएगा आपके। हम्म बस इसमें कुछ सावधानियां जो गुरुजी बताते हैं उनको रखना बहुत जरूरी होता है। या जी। जो जो आपने सावधानियां बताई उसमें अगर थोड़ा बहुत हम चेंज करते हैं या गड़बड़ी करते हैं
तो अगर देवी की आप पे विशेष कृपा है तो तुरंत उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे आज तक मिल रहा है। और जैसे मैं जो ये मतलब वीडियो बना रहा हूँ जी या फिर जो ये रिकॉर्डिंग जी कर रहे हैं जी उसका मेन रीजन ये है कि जैसे बहुत सारे साधक गण हैं जी तो वो ये साधना करना चाहते हैं, ठीक जी है। तो वो सोचते हैं कि कोई पहले किया हो तो उससे कुछ अनुभव मिले, मिले। फिर हम भी समझें, उससे कुछ सीखें, हाँ तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, ठीक है जी ना। जी जी और ये बताइए जी कि इस साधना के द्वारा जी व्यक्ति क्या किसी के बारे में सब कुछ जान सकता है? बिल्कुल। क्या क्या इस जान सकता साधना है? में मतलब व्यक्ति जब सामने आएगा, हम्म अब व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर वो कहाँ तक उस साधना में उतरा है। लेकिन हम्म मेरा जो अनुभव रहा है, हम्म मैं तो यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर तक की जानकारी भी हम्म हासिल कर लेता हूँ। अच्छा पता चल अच्छा। जाती है मुझे, मतलब फ़ोन पे किसी से बात हो रही है हम्म तो उसके बारे में मुझे डिटेल्स पता लगने लग हम्म जाती है कि वो क्या सोच रहा है, उसके हम्म आस-पास की परिस्थिति, उसके घर के बारे में, उनके बारे में जानकारी हम्म। मुझे मिल जाती है। इस साधना के द्वारा क्या किसी का पर्चा भी बनाया जा सकता है? बागेश्वर धाम और पंडोखर जैसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं? कोई हाँ, कर सकता बिल्कुल है कर ऐसा? सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। साधना में तो अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और आपने तन मन से संपूर्ण समर्पण के साथ अगर साधना की है और देवी की अगर आप पे कृपा हो गई, तो बराबर आप पर्चा भी बना सकते हैं और आप जो चाहेंगे वो हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, मैंने अगर किसी चीज़ को चाह लिया कि ये चाहिए, हम्म। तो किसी भी परिस्थिति में मुझे मिल जाती है। साधकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस साधना को करना चाहते हैं, सलाह देना चाहेंगे? उनसे ये सलाह देना चाहेंगे कि आप ज़रूर साधना करें। साधना क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं, तो पूर्ण समर्पण के साथ उतरे साधना में और भगवती चाहेगी तो आपकी बराबर मनोकामना पूर्ण होगी और सफलता पूर्णतः मिलेगी। बस आपको गुरु के निर्देश पर जैसा हम्म। मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस अनुसार आप अगर करेंगे, तो 1001% आपको सफलता मिलेगी। और जो साधना आपको दी गई थी उससे आपको क्या उसका प्रतिफल मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अ, मतलब अभी तक आप क्या बता पा रहे हैं, मतलब क्या जान पा रहे हैं किसी के बारे में, क्या आपको वो मैं जानकारी दे रही हैं? भगवती का दर्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने तो कैसे दिखी गुरुजी थी, थोड़ा सा भगवती बताइए। के प्रत्यक्ष दर्शन किए। इस हाँ। साधना के दौरान कई बार अप्सराएँ भी आई, हम्म योगिनियाँ भी आई प्रत्यक्ष हम्म परीक्षा लेने के लिए मेरी, हम्म है ना? परीक्षा का दौर भी चलता है इस साधना में। अगर आप हम्म गहरी साधना करते हैं, तो जिस हम्म तरह से साधु संत महात्माओं के पहले ज़माने में साधना में परीक्षा ली जाती थी, हम्म ऐसी वो परीक्षा लेने भी आती हैं। आप अगर उसमें सुदृढ़ रहें, तो आपको सफलता मिलने के बाद आप सब कुछ जान सकते हैं। आप जो इच्छा चाहेंगे, मन में जो इच्छा करेंगे, हम्म वो सब कुछ मिलेगा आपको। आप हर कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी, अब मैं हम्म इतना यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी सारी हम्म सफलता मिली है मुझे हम्म। कि वो उसका यहाँ समय कम पड़ जाएगा कहने के लिए। अच्छा अच्छा। मैंने भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं और बात अच्छा। भी की है। और भगवती का जो प्रकाश पुंज था वो कैसा आपको दिखा था? प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की तरह था, बहुत तेज, हम्म दिव्य प्रकाश, मतलब आंखें चुंधिया जाए इस तरह का। हम्म और तेज प्रकाश 2 बार आया। हम्म और अभी 8 दिन पहले भी एक प्रकाश देखा मैंने। हम्म हाँ, वो जो आया और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। हम्म स्वतः वो आता है, आपको महसूस होता है, आप देखते हो और फिर वो हम्म। आपके बॉडी में उतर जाता है। ठीक। दिव्य प्रकाश उतर जाता है और वो प्रकाश उतरने के बाद आपको कुछ बहुत कुछ ऐसा दिव्य अनुभव होता है कि आप वो शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, वो अनुभव का विषय है। हम्म। ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, आपने ज़रूर। अपने कुछ अनुभव साधकों के लिए जो शेयर किए हैं, जी, जी, ज़रूर। और इससे बहुत सारे साधकों को कुछ सीखने को मिलेगा, हुँ, हुँ। जिससे वो भी इस साधना को करने के लिए हुँ, प्रेरित होंगे, आपसे हुँ। इंस्पायर होंगे। जी, ज़रूर। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है ना। जी, प्रणाम ठीक गुरुदेव। है, और साधना आप करते जाइए, और जो है आगे लोगों का कल्याण करिए। ये साधना आपको सिद्ध हो गई है, जी, गुरुजी। जिससे लोगों के इससे लिए अच्छा कई करिए। कई मेरी लोगों की शुभकामनाएं हैं बीमारियाँ भी ठीक आपको। कर सकते हैं हम उसकी।
अच्छा अच्छा। हाँ, कई लोगों की बीमारियां भी स्वतः ठीक होने लगती है। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप जब वो साधना सफल होने के बाद आप उन्हें जो बोलते हो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये मेरा अच्छा अनुभव अच्छा। रहा है, मैंने कई लोगों की सब बीमारियां भी ठीक कर दी हैं। ठीक है। नहीं, वो साधना जब आप कर रहे हैं हम्म तो भगवती की जो ऊर्जा आती है, तो हम्म जैसे जो कमजोर आत्मबल वाले लोग होते हैं, कोई भी रोग हो उनको, कोई भी परेशानी हो, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी, वो आपके हम्म सामने आते ही, क्योंकि हम्म आपका मन जो है प्रबल है, तो अपने आप ही वो मन से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। जैसे भूत प्रेत, हम्म निगेटिव एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब मन से ही सब उत्पन्न मन चीजें मन हैं। मन मन ठीक है मन ना? मन के तो जो साथ। साधक होता है उसका मन बहुत प्रबल हो जाता है, जी तो उसके आते ही सब जितनी भी विकृतियां होती हैं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जी तो आप इसीलिए ये सब कर पा रहे हैं। जी गुरुदेव, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठीक है ना? प्रणाम। ठीक है। हर हर महादेव। जय हर माता हर दी। महादेव।